गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बाबू इंग्लिश जो आपका पोयम है और टाइगर इन द जू उसी को देखेंगे 10 पॉइंट में। उसका समरी देखेंगे बाबू हिंदी में और इंग्लिश में देखेंगे। ये वीडियो 2026 बोर्ड के लिए बाबू डेडिकेटेड है और इसका टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट होगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देख लो बाबू और समरी समझ लो और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही आवश्यक है बाबू। तो चलो शुरू करते हैं। और टाइगर इन द जू, ठीक, इसका जो ऑथर है बाबू, जो लेखक हैं, उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। क्या नाम है बाबू? लेस्ली नॉरिस नाम है। और इसका आप समरी देखते हैं 10 पॉइंट में जो पीडीएफ इसी फोन में बना है। चलो स्टार्ट करते हैं। द टाइगर इज कीप्ड इन अ स्मॉल केज। क्या है बाबू? जो टाइगर है, तो टाइगर क्या है? एक जानवर है। तो टाइगर एक जानवर बाबू, तो कैसा जानवर है? जंगली जानवर है। जो जंगली जानवर रहते हैं बाबू, वो कहाँ रहते हैं? तो जंगल में रहते हैं। लेकिन इस पोयम में जो टाइगर है बाबू, उसको कुछ लोगों ने कहाँ कैद कर दिया है? तो छोटे से पिंजड़े में कैद कर दिया है। He walks silently in anger। लेकिन जो टाइगर है बाबू, तो क्या गुस्से से अपने छोटे से पिंजड़े में इधर से उधर आ रहा है, जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसको पिंजड़े में कैद कर दिया है। क्योंकि उसका घर कहाँ है बाबू? तो जंगल में है। यानी उसकी आज़ादी लोगों ने छीन लिया बाबू। तो किस लिए छीन लिया है? तो मात्र मनोरंजन के लिए कि लोग आएंगे और पिंजड़े घर में देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो टाइगर है उसका दुख कोई नहीं समझ रहा है। ही ड्रीम्स ऑफ जंगल लाइफ। जो टाइगर है बाबू, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैं जंगल में रहता। जंगल में जो टाइगर है बाबू, उसका घर ही है, यानी उसका हैबिटाट ही है। कहाँ है? तो जंगल है। इन द फॉरेस्ट ही इज फ्री। तो क्या बता रहा है बाबू? जो टाइगर है बाबू, यदि वो अपने घर में रहेगा, यानी जंगल में रहेगा, तो क्या है? वहाँ पर फ्री है, यानी वहाँ पर उसको कोई पिंजड़ा नहीं है। ही हंट्स डियर नियर वाटर। और वो अपने जंगल में रहेगा, वो तो क्या करेगा? डियर का यानी हिरण का शिकार करेगा और झरने के पास, नदियों के पास क्या रहेगा? आएगा, जाएगा, सैर करेगा। ही स्केयर्स विलेजर्स एट नाइट। और क्या करेगा बाबू? वो रात के समय दहाड़ेगा, जिसकी दहाड़ सुनकर आसपास के गांव वाले क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। जू लाइफ मेक्स हिम हेल्पलेस। और जो जू लाइफ है बाबू, एंड टाइगर जो पिंजड़े में कैद है, उसकी जीवन क्या है? वहाँ पर एकदम हेल्पलेस है, असहाय है। उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उसकी कोई दुख को नहीं समझ रहा है बाबू। क्योंकि उसमें क्या है? उसकी आज़ादी छीन ली गई है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मनोरंजन के लिए। फ्रीडम इज हिज रियल नेचर। इसका मतलब ये समझा रहा बाबू, इस जो फ्रीडम है यानी आज़ादी है, उसे क्या है? वास्तविक नेचर है। किसी भी इंसान की या जानवर की क्या है? आज़ादी सबसे बड़ी क्या है? नेचर होती है। यही था बाबू इसका चैप्टर का समरी। चलिए एक बार हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कविता में बाबू क्या है? एक टाइगर है जिसको कुछ लोगों ने पिंजड़े में कैद कर दिया है, यानी जू में, चिड़ियाघर में बंद कर दिया है। जिससे जो टाइगर है बाबू, वो क्या है? दुखी है और इधर से उधर अपने उस पिंजड़े में टहल रहा है और सोच रहा है कि यदि मैं जंगल में रहता तो मैं क्या करता? आराम से इधर उधर घूमता, नदियों के पास जाता, झरनों के पास जाता और हिरण का शिकार करता और रात में चिल्लाता, यानी दहाड़ता। तो मेरी दहाड़ सुनकर आसपास के जो भी गांव वाले हैं डर जाते, अपनी शक्ति का आधिपत्य जमाता। वही बता रहा है। लेकिन जो टाइगर है बाबू क्या है? बेबस है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको कैद कर दिया। यही था बाबू इस चैप्टर का क्या समरी था। चलो इस चैप्टर का क्या मैसेज है उसको समझ लेते हैं। फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या हो? फ्रीडम यानी आज़ादी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के लिए, किसी भी प्राणी के लिए। एनिमल्स सफर इन कैप्टिविटी। क्या बता रहा हूँ? जो एनिमल्स है बाबू, वो भी क्या सफर करते हैं, उनको भी दुख होता है। कोई लोग उनको पिंजड़े में बंद कर देते हैं। तो नेचर इज द ट्रू होम ऑफ एनिमल्स। क्या हो? जो प्राकृतिक है वही क्या है? असली घर है। किसका? तो जानवरों का घर है। और इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं बाबू। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से इसका देख लो। बता रहा हूँ, द पोयम शोज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर्स लाइफ इन द जू इन द फॉरेस्ट एंड हाइलाइट्स क्रूएल्टी ऑफ कैप्टिविटी। इसमें क्या बता रहा बाबू? ये जो स्टोरी है वो यह बता रही है टाइगर की क्या है? टाइगर के जीवन के बारे में बता रही है कि जो टाइगर है बाबू, वो पिंजरे में रह रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है, और जो टाइगर जो जंगल में रह रहा है वो कैसा महसूस कर रहा है। यही जो कविता है यही इसी चीज को दर्शा रही है। ठीक,
आयो आओ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुम्हारे बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है बाबू, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन द केज। पहला प्रश्न उठ रहा है, हाउ डज द टाइगर, यानी जो टाइगर है बाबू किस तरह बिहेव कर रहा है एक पिंजरे में। ठीक, तो आंसर देख लो, द टाइगर वॉक्स क्वाइटली इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इनसाइड द केज। जो टाइगर है बाबू चुपचाप इधर से उधर अपने छोटे से पिंजरे में क्या कर रहा है, टहल रहा है और उसके अंदर गुस्सा भरी हुई है। व्हाट डज द टाइगर ड्रीम ऑफ। जो टाइगर है बाबू कैसा स्वप्न देख रहा है, तो देख लो, ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग फ्रीली इन द जंगल। जो टाइगर है बाबू वो क्या करना, कैसा स्वप्न देख रहा है, तो ऐसा स्वप्न देख रहा है कि मैं कहाँ रहता, अपने घर यानी जंगल में रहता, तो फ्री से किधर भी घूम सकता, हमको कोई रोक टोक नहीं है। हाउ इज द टाइगर इन द फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर इन द जू। ये 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। पूछ रहा है जो टाइगर है बाबू, यानी जो पिंजरे में कैद किया है टाइगर है, वो कैसे जंगली टाइगर से अलग है। तो देख लो, इन द फॉरेस्ट द टाइगर इज फ्री। इन द फॉरेस्ट यानी जो टाइगर जंगल में रहता है बाबू तो फ्री है, यानी जिधर चाहे उधर घूम सकता है, हिरण का शिकार कर सकता है। बट इन द जू ही इज वीक एंड हेल्पलेस। लेकिन जो टाइगर है बाबू जू में है वो क्या है, वीक है यानी कमजोर है और हेल्पलेस है, असहाय है, वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। ठीक, वाई डज द पोएट से द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स। क्यों इसमें कवि कह रहा है बाबू कि जो टाइगर है यानी बाघ है वो विजिटर्स यानी जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उन सभी को इग्नोर कर दे रहा है। तो देख लो, बिकॉज ही इज अनहैप्पी एंड एंग्री इन कैप्टिविटी। क्योंकि बाबू जो टाइगर पिंजरे में कैद है तो क्या है, दुखी है और क्या है, अनहैप्पी है यानी दुखी है और गुस्सा है, इसलिए लोग जो भी उसको देखने आ रहे हैं उसको उन सभी लोगों को इग्नोर कर दे रहा है। यही था बाबू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी कहीं भी किसी को भी कोई भी इशू आ रहा हो तुरंत पूछ लो। ऑलरेडी अपने चैनल पर साइंस, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बाबू, वो भी 8 से 9 मिनट की वीडियो में, इसलिए जाओ उनको देखो और अपना जो भी इसमें कीमती समय बचा बाबू पढ़ाई में लगा दो, फोकस के साथ बैठ जाओ बाबू, क्योंकि अब समय सोचने का नहीं करने का है, दिखाने का है। बाकी किसी भी विषय से कोई भी इशू आ रहा बाबू तो तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ खड़ा है, पूछ लो। डोंट मूव योर स्टेप बैक, इट्स टाइम टू अटैक। इसलिए अब अटैक करो बाबू, अब अंतिम प्रहार का समय है, पीछे हटने का नहीं है। बाकी कोई भी इशू आ रहा है बाबू, लेट नो योर बिग ब्रदर, आई विल किल इट ब्रो। गुड बाय, गुड इवनिंग।